नमस्कार दोस्तों। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी के सवाल देखकर टेंशन हो जाती है। तो फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस यानी जीवन प्रक्रियाओं के वो सबसे जरूरी सवाल समझने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हम जो ये काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या बस जिंदा हैं, इसके लिए इतनी एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? तो आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं और मैं वादा करता हूँ ये मुश्किल लगने वाली बायोलॉजी आज एक मजेदार कहानी बन जाएगी। मैं हूं आपका दोस्त और हम सब साथ मिलकर रेलवे का ये एग्जाम क्लियर करेंगे। आपको बता दूं, ये सभी क्लासेस एक बहुत ही पावरफुल एआई प्लेटफॉर्म से तैयार की गई हैं ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको मक्खन की तरह समझ आ जाए। देखिए, अगर आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम साथ में पूरा सिलेबस खत्म कर सकें। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस पहले एक्ट का नाम है भोजन का सफर। हम देखेंगे कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो खाना कहाँ-कहाँ से गुजरता है और उसके साथ क्या-क्या होता है। तो ये रहा हमारी यात्रा का मैप। हम लोग खाने का पीछा करेंगे, उसके पहले स्टॉप यानी मुंह से लेकर उसकी आखिरी मंजिल आंतों तक। अब एक बात ध्यान में रखिए, एग्जाम में आपसे कोई ये डायग्राम बनाने को नहीं कहेगा, लेकिन हाँ, इसके हर हिस्से का काम क्या है ये जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए इस सफर पर पूरा ध्यान लगाते हैं। तो ये जर्नी शुरू होती है मुंह से। ज्यादातर लोगों को लगता है कि खाना पेट में पचना शुरू होता है, पर ऐसा नहीं है। डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारी लार में एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। इसका काम है स्टार्च को शुगर में बदलना। इसके बाद खाना ओसोफेगस मतलब फूड पाइप से नीचे जाता है और ये एक खास तरीके से जाता है जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सोचिए, जैसे एक लहर खाने को धीरे धीरे नीचे धकेल रही हो। तो ये जो सैलिवरी एमिलेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। कभी सोचा है कि रोटी को थोड़ी देर चबाने पर वो मीठी क्यों लगने लगती है? वो इसी एंजाइम की वजह से होता है, क्योंकि वो रोटी के स्टार्च को शुगर में बदल रहा होता है। अब खाना पहुंचता है पेट में, जो एक तरह की केमिकल फैक्ट्री है। यहाँ पर 3 मेन प्लेयर्स अपना काम करते हैं। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, जो खाने के साथ आए बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। दूसरा है पेप्सिन, जिसका काम है प्रोटीन को पचाना। और तीसरा है म्यूकस, जो पेट की दीवारों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ताकि पेट खुद अपने ही एसिड से जल ना जाए। पेट से निकलकर खाना जाता है छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और दोस्तों, इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम का हॉट टॉपिक है। याद रखिए, खाने का कंप्लीट डाइजेशन यानी पूर्ण पाचन यहीं पर होता है। यहीं पर असली खेल होता है। अच्छा, छोटी आंत अकेले काम नहीं करती। उसकी मदद के लिए लिवर से आता है बाइल जूस और पैंक्रियास से आते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे पावरफुल एंजाइम्स। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये जो उंगलियों जैसी चीजें दिख रही हैं ना, इन्हें कहते हैं विली। सोचिए, आपको पानी सोखना है तो आप एक सीधी चादर यूज करेंगे या एक स्पंज? स्पंज, राइट, क्योंकि वो ज्यादा पानी सोखता है। ये विली बिल्कुल उसी स्पंज की तरह काम करते हैं। ये सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं ताकि पचे हुए खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स को सोखकर खून में भेजा जा सके। तो ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होकर खून में पहुंच गए। पर अब क्या? अब आता है दूसरा एक्ट, एनर्जी का पे ऑफ। अब हम समझेंगे कि इन न्यूट्रिएंट्स से हमारे शरीर की कोशिकाओं को काम करने लायक एनर्जी मिलती कैसे है। यहाँ पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। लोग सांस लेने मतलब ब्रीदिंग और श्वसन मतलब रेस्पिरेशन को एक ही समझ लेते हैं, पर ये दोनों अलग अलग हैं। ब्रीदिंग तो बस एक फिजिकल प्रोसेस है, ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है जिससे एनर्जी यानी ATP रिलीज होती है। अब जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखने वाले हैं, मैं कहूंगी कि वो इस चैप्टर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इस एक चार्ट से एग्जाम में सवाल आना लगभग तय है, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, ग्लूकोज के टूटने के 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये तब होता है जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो। ये प्रोसेस हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है। दूसरा रास्ता तब लिया जाता है जब ऑक्सीजन की कमी हो,
जैसे कि जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तब हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स या दर्द होता है। और तीसरा रास्ता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो बिना ऑक्सीजन के होता है, जैसे कि यीस्ट में। इससे इथेनॉल बनता है और इसी प्रोसेस से शराब और ब्रेड बनाई जाती है। चलिए, थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा वो आरआरबी के एग्जाम में सीधे सीधे मार्क्स में कैसे बदलता है। अब हम कुछ पिछले सालों में आए हुए सवाल सॉल्व करेंगे। तैयार हैं? तो पहला सवाल जो आरआरबी एएलपी 2018 में आया था, मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का पूर्ण पाचन होता है? सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। याद है मैंने कहा था इसे स्टार मार्क कर लो। कंप्लीट डाइजेशन जहाँ तीनों चीजें पूरी तरह पचती हैं वो सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत में ही होता है। अगला सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2018 से, पायरोवेट का टूटना जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनती है, ये प्रोसेस कहाँ होता है? और इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमारी सेल का पावर हाउस है, जहां ऑक्सीजन की मौजूदगी में पायरुवेट को तोड़कर ढेर सारी एनर्जी बनाई जाती है। यही तो एरोबिक रेस्पिरेशन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 से। इंसान के पेट में कौन सा एसिड बनता है? ये तो काफी आसान है। बिल्कुल सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। यही वो एसिड है जो बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। शाबाश। चौथा सवाल आरआरबी एएलपी 2018 का, जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है वो किस चीज के जमा होने से होती है? और जवाब है लैक्टिक एसिड। याद है वो तेज दौड़ने वाला एग्जाम्पल? बस वही है ये। और आज का हमारा आखिरी क्विज सवाल जो आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया था। छोटी आंत में विली का क्या काम होता है? इसका सही जवाब है अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना, बिल्कुल उस स्पंज की तरह जिसके बारे में हमने बात की थी। बहुत बढ़िया, आप सबने शानदार काम किया। हमने एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक आज कवर कर लिया है। लेकिन रुकिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताता हूं जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेंगे। देखिए, सीखना यहाँ खत्म नहीं होता। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए इंटरैक्टिव क्विजेज मिलेंगे। अगर कभी भी कोई डाउट हो तो आप हमारे स्टडी ग्रुप में 24/7 पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ आपको फ्री ऑडियो क्लासेस भी मिलेंगी जिन्हें आप कहीं भी आते जाते सुन सकते हैं और आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला और मजा आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में इसे शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही और क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, ये तो बस एक शुरुआत है। बहुत जल्द आरआरबी जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और पॉलिटेक्निक जैसे सभी एग्जाम्स के लिए सभी भाषाओं में क्लासेस आने वाली है। तो कोई भी अपडेट मिस ना हो, इसके लिए सब्सक्राइब करना सबसे अच्छा तरीका है। जुड़े रहिए और सीखते रहिए।